इस लेक्चर में हम इंटीग्रल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है जो कि एक सिंगल वैल्यू है, और जब भी सिंगल वैल्यू डिनोमिनेटर में हो तो हम उसके न्यूमरेटर में आने वाली हर वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज हैं न्यूमरेटर में, तो दोनों वैल्यूज़ को हमने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो डिनोमिनेटर में एक साइन एक्स बच जाएगा, वो हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको 2 टाइम लिख दिया, यानी कॉज एक्स के नीचे भी साइन एक्स लगा दिया और 1 साइन एक्स लिख दिया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी देखते हैं। अब साइन एक्स जब डिनोमिनेटर में आता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, कोसिकेन एक्स के इक्वल होता है, यानी कोसिकेन एक्स किसके इक्वल होता है 1 साइन एक्स के, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेन एक्स। और इसी तरह से ये भी देखें कि 1 साइन एक्स था तो क्या लिख दिया कोसिकेन एक्स, और कॉस ओवर साइन एक्स किसके इक्वल होता है कॉट एक्स के इक्वल होता है, तो इसलिए इसकी जगह हमने कॉट एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखें क्या ये एक फॉर्मूला बन रहा है, हम इसको कंपेयर करते हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इसको कंपेयर करें अगर, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है कॉस एक्स कोसिकेन एक्स। कोसिकेन एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो चेक करें क्या कोसिकेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो कोसिकेन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेन एक्स, यहाँ पे कोसिकेन एक्स है ये, और कॉट एक्स। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास वही है, यस हमारे पास वही है, कोसिकेन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। फॉर्मूला कौन सा है कि e की पावर माइनस e की पावर ए एक्स हो, ए एफ ऑफ एक्स एफ प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स। और हमारे पास गिवन क्वेश्चन में वो सारी प्रॉपर्टीज सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर ए एक्स में हमारे पास e की पावर 3x है तो वो आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है कोसिकेन एक्स, तो कोसिकेन एक्स आ गया, प्लस हमने c लगा दिया। जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो उसके लिए प्लस c लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी।